हेलो वेटरन्स फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कन्फ्यूजन था कि ऑनलाइन न्यायसुधार का केस 14/7/2021 को होगा। मुझे तो पता था 12/7/2021 को, लेकिन किसी से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा 14/7/2021 को है। तो हमने भी कई जगह 14/7/2021 कह दिया, लेकिन हमारे पास फ़ोन आए और जो कंसर्न व्यक्ति थे उन्होंने बताया नहीं, केस आज ही है। हमने कोशिश की तो जानने की, तो हमने वकील साहब से फ़ोन किया। पता चला है आज ऑनलाइन न्यायसुधार केस की सुनवाई हुई और उसमें कुछ ही वकील वहाँ पहुँच पाए थे। 7-8 वकीलों की बात कर रहे थे वो। और टी सेवा का जो मैक्सिमम केस लगा हुआ है, उनके वकील एडवोकेट आज भी एएफटी नहीं पहुँचे। अगली सुनवाई इस केस की 26/7/2023 को होगी। इसके जो मुख्य डेवलपमेंट थे उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वकील साहब ने बताया कि पीसीडीए से 2 सीनियर अकाउंटेंट्स वहाँ आए हुए थे और अपने साथ वो कैलकुलेशंस लेकर के आए थे। अब क्योंकि वो कहाँ से कैलकुलेशन करके आए थे, इस पर वकीलों ने ऑब्जेक्शन किया। वो चाहते थे कि आप बताएं कि आपके इन कैलकुलेशन के सोर्स क्या हैं। क्या कोई भारत सरकार का सर्कुलर है या कोई आर्मी इंस्ट्रक्शंस हैं, किस जगह से आप लेकर के आए हो, क्योंकि उनके कैलकुलेशंस और वकीलों के कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रहे थे। तो उनको कहा गया है कि आप इन कैलकुलेशंस को 7 दिन पहले, यानी 26 से पहले 18 या 17 जुलाई तक वकीलों को उपलब्ध कराएं और उसकी फिर ये स्टडी करेंगे और उस केस का वहाँ अध्ययन होगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ बाई ग्रुप के ऑनलाइन न्यायसुधारों के लिए। आपको पता है कि जो ओआरओपी बंद थी उसमें एस ग्रुप के जो न्यायसुधार थे उनको रेगुलर न्यायसुधार के बराबर पेंशन दे रखी थी, लेकिन बाई ग्रुप के न्यायसुधारों को नहीं दे रखी थी। ऐसा ही एक केस आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया के जो चेयरमैन हैं ऑनलाइन न्यायसुधार जीएस सिद्धू, वो भी जीते हुए थे और उनको भी रेगुलर न्यायसुधार के बराबर मिला हुआ था 11,138 24 साल का। उनके कागज वहाँ पर लगे हुए हैं। वकील साहब ने मुझे बताया कि ये केस एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहाँ जो सिद्धू का जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करेंगे। उनसे पूछा गया कि जब आपने ओआरओपी 1 में एक्स ग्रुप को रेगुलर न्यायसुधार के बराबर पेंशन दे रखी है तो बाई ग्रुप वालों को क्यों नहीं कहा दिया। ये जज साहब ने जो सीनियर पीसीडीए के जो अकाउंटेंट्स आए थे उनसे पूछा है। इस बात का भी वो जवाब अपने साथ लेकर के आएंगे। मेरा ऐसा सोच है, क्योंकि ऐसी रेगुलरिटी है, हो सकता है और मैं तो मानता हूँ 100% होगा कि जो बाई ग्रुप के ऑनलाइन न्यायसुधार हैं उनको भी ओआरओपी 1 में जो एक्स ग्रुप के बराबर पे दे रखी है रेगुलर न्यायसुधार के बराबर, बाई ग्रुप को भी मिलेगी। अब ये पॉइंट बाहर निकल करके आ गया है कि वो रेगुलरिटी कहीं भी हो, कोर्ट के सामने तो आनी ही आनी है। कोर्ट तो उसको ठीक कराएगा ही कराएगा। अब वो कैसे ठीक करके लाते हैं, क्या बताते हैं, वो उनका है, कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लीगल मामला तो लीगल ही होता है। ये तो नहीं हो सकता कि जो होमोजीनियस ग्रुप है, जब एक को तुम ऑनलाइन न्यायसुधार को रेगुलर न्यायसुधार की पेंशन दे रहे हो एक्स ग्रुप को और बाई ग्रुप को नहीं दे रहे हो। ये काफ़ी दिन से ये चिंता का विषय था बाई ग्रुप का। हम यही मान के चलते हैं यदि ये बात निकल करके आई है तो शायद ये करेक्शन की ओर जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। अब आशा यही है कि 26 तारीख को शायद इस केस का निर्णय हो जाएगा, लेकिन बात तो वही है कि जो लार्जर बेंच का मैटर है इस पर इससे ही सुलझ जाएगा या अभी और जो केस पड़े हुए हैं टी सेवा वाले जो आते ही नहीं हैं, कौन कर्नल साहब हैं कौन है, उन तक इंतजार होगा। अब उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे ऑनलाइन न्यायसुधारों के साहब क्या हुआ। अब मैं कन्फ्यूजन में था कि इसकी 14 तारीख है। मैंने सबको 14 तारीख बताई थी, लेकिन 14 नहीं थी। मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि सर कॉज लिस्ट में आज केस की सुनवाई है। हमने फिर ऑनलाइन न्यायसुधार सिद्धू सर को बताया, उन्होंने कहा हाँ आज ही है। फिर हम बड़ी कोशिश की वकील साहब से पूछने की, हमारा संपर्क हो गया
और उन्होंने बताया कि आज उसकी सुनवाई थी, अगली सुनवाई 26/7/2023 को है। इतनी जल्दी सुनवाई होने का मतलब तो यही है कि केस का जल्दी फैसला आने वाला है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।